नमस्कार एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बिम। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन-कौन सी आम समस्याएं होती हैं और बिम कैसे उन समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। इस वीडियो में हम कैड और बिम के बीच मुख्य अंतर पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें बताया गया है कि कैड मुख्य रूप से डिटेल 2D और 3D डिज़ाइन बनाने का एक टूल है, जबकि बिम यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जो डिजाइन, डेटा और कोलैबोरेशन को इंटीग्रेट करती है, जिससे पूरे बिल्डिंग लाइफ साइकिल को अधिक कुशलता से मैनेज किया जा सकता है। आइए हम साथ मिलकर समझते हैं कि कैड और बिम के बीच क्या फर्क है और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैसे अलग-अलग भूमिकाएं निभाती है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको कंपैरिजन एक ग्राफिक्स के द्वारा दिखाया गया है, ये ऑटोकैड 2D और 3D यानी कैड के रिप्लेसमेंट में हमने ऑटोकैड एज अ सॉफ्टवेयर लिया है, और जिसमें कि 2D एंड 3D जो प्रोसेस है डेवलप करने के लिए ड्राइंग्स और 3D मॉडल्स को, उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में इसकी कंपैरिजन आज की जो टॉपिक है बिम के साथ करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बिम का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। The evolution from basic 2D CAD drawings to advanced 3D BIM models represents a transformative journey in architectural engineering design। यानी BIM की शुरुआत जो है वो 2D ड्राइंग से ही शुरुआत हो जाती है। यानी ऐसा नहीं कि BIM में आप डायरेक्टली 3D मॉडल बनाते हैं, यानी 2D CAD ड्राइंग्स भी BIM का एक पार्ट है जो आगे जाके एक विशाल मॉडल के रूप में बनता है और कई सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं उस मॉडल के थ्रू। इनिशियली जो प्रोफेशनल्स जो काम करते हैं एईसी इंडस्ट्री में, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलाय करते हैं 2D कैड सॉफ्टवेयर, जैसे ऑटोकैड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बट ऑटोकैड एक बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटीज एड्रेस करता है, लेकिन आज के डेट में जो हमारी कंटेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जो कम्प्लेक्स डिमांड्स आ रही है डेटा को लेके, डिज़ाइन कंस्ट्रक्टिबिलिटी को लेके, उन पर्टिकुलर समस्याओं का समाधान डायरेक्टली 2D कैड सॉफ्टवेयर नहीं कर पा रही है। द अराइवल ऑफ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर इन द 1980s यानी 1980 के दशक में, यानी 1980 से मार्क्ड अ पिवोटल मोमेंट enabling designers to visualize structures in 3 dimensions and make more precise informed decisions। यानी 1980 के दशक से ही 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स की ज़ायद होनी शुरू हो गई, यानी डेवलप होना शुरू हो गया। सबसे पहले जो डिफरेंसेस है कैड और बिम को समझने के लिए बहुत सारे लेवल्स है जिनसे डिफरेंस को हम समझ सकते हैं। पहला पर्पस, रिप्रेजेंटेशन, कोलैबोरेशन, लेवल ऑफ डिटेल, यूज केसेस, कोऑर्डिनेशन और लाइफ साइकिल सपोर्ट में किस तरह से डिफरेंस है, जहाँ पे बिम की वेटेज बहुत ज़्यादा है कैड के तुलना में। चलिए शुरू करते हैं पर्पस से। जो 2D ड्राइंग्स है या 3D मॉडल जो बनते हैं ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइन में, उनकी पर्पस सिर्फ ड्राफ्टिंग तक ही सीमित है, यानी 2D ड्राइंग्स में सिर्फ लाइन वर्क से हम प्लान या एलिवेशन या सेक्शंस को दिखा सकते हैं, और 3D मॉडल सिर्फ एक विजुअलाइजेशन के तहत ही हम बना सकते हैं, चाहे हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या 3ds मैक्स यूज़ करते हैं, माया यूज़ करते हैं। इन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम सिर्फ एक बेटर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन जब हम बिम की बात करते हैं, हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनसे कि हम इंटेलिजेंट 3D मॉडल्स बना सकते हैं, जिसमें कि हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं, डिज़ाइन डेटा फीड कर सकते हैं, डेटा को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं उन 3D मॉडल्स के ज़रिए। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन। जब हम 2D कैड की बात करें या 3D मॉडल की बात करें कैड के अंदर, प्राइमरीली जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लाइन और शेप से ही रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी आप अगर कोई बिल्डिंग का वॉल बनाते हैं या डोर विंडो बनाते हैं या आप ड्राफ्ट करते हैं 2D में, सिर्फ आपको एक लाइन वर्क के ज़रिए ही सेक्शंस या एलिवेशंस को दिखाने का आपके पास लिमिटेशंस है, या आप जब मॉडल भी बनाते हैं सिर्फ आप एक शेप देख सकते हैं। उसी के कंपैरिजन में अगर बिम सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं जो बिम एनेबल्ड है, वो इंक्लूड करता है ज्योमेट्री, साथ-साथ मेटा डेटा जैसे मटेरियल, कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल्स और बहुत सारे ऐसा डेटा जो है आप अपने मॉडल को अपने लाइफ साइकिल के तहत मैनेज और मेंटेन कर सकते हो। और जब हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं, बहुत लिमिटेड कोलैबोरेशंस
है जब हम कैड एनवायरनमेंट की बात करते हैं। यानी इंडिविजुअल फाइल्स होती है कैड में अगर हम काम करें तो, और इनको मैनुअली अपडेट करना पड़ता है जैसे-जैसे कोई चेंजेस आ रही है। लेकिन बिम के केस में ऐसा नहीं है। बिम के केस में सारे डेटा, सारे मॉडल एक ही जगह बनती है। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट डिलीवरी के तहत, यानी एक ही जगह आपकी स्ट्रक्चर बन रही है, आर्किटेक्चर मॉडलिंग हो रही है, वहीं पे एमईपी मॉडलिंग हो रही है, जिससे कि आपकी कोलैबोरेशन की लेवल बहुत-बहुत हाई हो जाती है। और यहाँ पे एलओडी, हम लेवल ऑफ डिटेल की बात कर रहे हैं। तो लेवल ऑफ डिटेल का मतलब होता है कितना डिटेल प्रोवाइड करते हैं। कैड के केस में आप बहुत ही बेसिक विजुअल एंड डायमेंशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कई बार देखा गया है कि कैड ड्राइंग सफिशिएंट नहीं होता है साइट में कंस्ट्रक्टिबिलिटी के लिए। बट अब अगर हम बिम की कंपैरिजन में देखें कि मॉडल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक वॉल हम डेवलप कर रहे हैं, उसी वॉल में प्लास्टर्स की मॉडलिंग भी कर सकते हो। उसके अंदर आप ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकाल सकते हो, प्लास्टर्स की क्वांटिटी निकाल सकते हो, और साथ-साथ में पेंट्स की भी क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो इससे ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो आती है कि बिम के अंदर लेवल ऑफ डिटेल बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू अगर आप कैड सॉफ्टवेयर्स की बात करें। यूज़ केसेस की अगर हम बात करें, कैड में अगर कोई यूज़ केसेस अगर देखेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम आपको ड्राफ्टिंग यानी 2D ड्राइंग्स या टेक्निकल ड्राइंग्स नज़र आएगी, या सिंपल 3D विजुअलाइजेशन विद अ रेंडर्ड मॉडल नज़र आएगी। लेकिन अगर हम बिम की बात करें, वहाँ पे डिज़ाइन, एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कई सारे यूज़ केसेस आपको मिलेगी, जहाँ पे 3D मॉडल के थ्रू में आप अपनी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को मैनेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन की। जब हम कैड में बात करते हैं, जो कोऑर्डिनेशंस होती है डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, अब डिफरेंट डिसिप्लिन्स का मतलब है आर्किटेक्चर डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर डिसिप्लिन, फायर फाइटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, देयर आर वेरियस डिसिप्लिन्स। सो इन केस ऑफ कैड इट रिक्वायर्स मैनुअल क्रॉस रेफरेंसिंग बिटवीन डिसिप्लिन्स अगर कोई चेंजेस होती है तो एक में। बट बिम के अंदर you can automate the clash detection and coordination between architectural, structural and MEP elements। ये बहुत आसान कर देती है आपकी प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में, आप क्लैशेस को रिड्यूस कर देती है ताकि आपके रीवर्क या रीऑर्डर कम से कम हो। एट लास्ट हम बात करें लाइफ साइकिल सपोर्ट की। कैड के केस में डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग फेज तक सीमित है कैड, लेकिन अगर हम बिम की बात करें, पूरे लाइफ साइकिल में यूज़ कर सकते हैं। यानी आप डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड मेंटेनेंस, यानी शुरू से लेके अंत तक आप बिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रही बात कैड एंड बिम दोनों प्रोसेसेस की, और आशा करते हैं कि इन डिफरेंसेस को जानने के बाद आपके पास एक बहुत बड़ी रीज़न होगी कि आपको